नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो आपके बेडरूम तक पहुंच चुका है। आज आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि आपकी पहचान और गाढ़ी कमाई का लॉकर है। लेकिन विडंबना देखिए, यही फोन अब साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। एक तरफ उत्तर प्रदेश निवेश और सुशासन का मॉडल बन रहा है, तो दूसरी तरफ डिजिटल सेंधमार विकास की इस रफ्तार को चुनौती दे रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाएंगे बल्कि ग्रेटर नोएडा के कॉल सेंटरों से लेकर लखनऊ के सरकारी गलियारों तक बुनी गई उन गहरी साजिशों की परतें खोलेंगे जिन्होंने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा हो या करोड़ों का सरकारी फंड गबन, हम आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस सिद्धांत ने इन ठगों के साम्राज्य को जमींदोज कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश साइबर अपराधों का ये बड़ा खुलासा। PMEGP लोन के नाम पर करोड़ों की ठगी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP योजना के नाम पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जिसने अपनी जालसाजी से हजारों लोगों के सपने को नीलाम कर दिया। विसरक पुलिस और साइबर सेल की टीम ने जब इस गिरोह के ठिकाने पर छापेमारी की तो जो तथ्य सामने आए वो किसी को भी हिला देने वाले थे। इन शातिर अपराधियों ने सरकारी योजनाओं की साख का इस्तेमाल करके आम आदमी के भरोसे का कत्ल कर दिया। ग्रेटर नोएडा का ये गिरोह बहुत ही शातिर और संगठित तरीके से काम कर रहा था। इस गिरोह के सदस्य आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग की पूरी समझ रखते थे और इसी का फायदा उठाकर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विशेषकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बेहद आकर्षक और पेशेवर दिखाने का विज्ञापन चलाते थे। इन विज्ञापनों में केंद्र सरकार की PMEGP योजना का आधिकारिक लोगो और प्रधानमंत्री की तस्वीरों का दुरुपयोग किया जाता था ताकि आम जनता को ये पूरी तरह से सरकारी अविश्वसनीय योजना लगे। विज्ञापनों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था, PMEGP योजना के तहत बिना किसी बैंक गारंटी के 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध है और इसमें 35% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। जैसी कोई भरोसेमंद व्यक्ति या छोटा व्यापारी इन विज्ञापनों के झांसे में आकर अपनी जानकारी दर्ज करता था, गिरोह के सदस्य सक्रिय हो जाते थे। वो खुद को दिल्ली के शास्त्री भवन या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बड़े अधिकारी के रूप में पेश करते थे और बेहद सलीके से बात करके लोगों का भरोसा जीत लेते थे। ठगी का असली खेल तब शुरू होता था जब पीड़ित को बताया जाता था कि उनका लोन मंजूर हो चुका है, लेकिन उसे रिलीज करने के लिए कुछ औपचारिक प्रक्रिया पूरी होनी होगी। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस, फाइनल चार्ज, GST, इंश्योरेंस और वेरिफिकेशन शुल्क के नाम पर पीड़ित से धीरे धीरे पैसे ऐंठे जाते थे। ये गिरोह इतना चालाक था कि वो एक साथ कई लोगों को शिकार बनाते थे। जब तक किसी को ठगी का एहसास होता तब तक वो लाखों रुपए वसूल चुके होते थे। पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि ये गिरोह अब तक उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के लोगों से कई करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में धर्मराज राठौर, रवि कुमार, किशन राठौर, अक्षय किरण नायर और किरण बाबू राठौर शामिल हैं, जो मूल रूप से कर्नाटक के बीजापुर और विजयपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से बरामद हुए भारी मात्रा में मोबाइल और सिम कार्ड ये बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि बड़े स्तर का अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट था जो दक्षिण भारत में बैठकर उत्तर भारत के लोगों को निशाना बना रहा था। विदेशी पार्सल के नाम पर 3,83,000 की ठगी।
अब रुक करते हैं फतेहपुर जिले का, जहाँ एक महिला की सादगी और विदेश से आए एक काल्पनिक उपहार की चाहत उसे बहुत महंगी पड़ गई। यहाँ विदेशी पार्सल स्कैम के जरिए एक महिला से करीब 3.25 लाख रुपए लूट लिए गए। फतेहपुर साइबर सेल ने इस मामले में जो कार्रवाई की वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने इस गिरोह की जड़ों को वाराणसी तक खोज निकाला और मुख्य कड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की। फतेहपुर की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साइबर अपराधी इंसानी मनोविज्ञान के साथ खेलने में माहिर होता है। इस मामले में पीड़ित महिला को एक अज्ञात नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने खुद को दिल्ली एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताया। ठग ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में महिला को विश्वास दिलाया उसके नाम से दुबई या अमेरिका से एक बेहद कीमती गिफ्ट पार्सल आया, जिसमें महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने के आभूषण और विदेशी मुद्रा रखी हुई है। लेकिन इसके साथ ही उसने एक पेच फंसाया कि इस पार्सल को रिलीज कराने के लिए कुछ सरकारी टैक्स या कस्टम ड्यूटी जमा करनी होगी। महिला को पहले तो शक हुआ, लेकिन ठगों ने उसे जाली रसीदें और पार्सल की फर्जी तस्वीरें भेजकर पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। डर और लालच के इस कॉकटेल में फंसकर महिला ने ठगों द्वारा बताए गए अलग अलग बैंक खातों में कुल 3,83,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब पैसा जमा होने के बाद भी पार्सल नहीं पहुंचा और ठगों ने और पैसों की मांग शुरू करी, तब महिला को समझ आया कि वो किसी गहरे जाल में फंस चुकी है। फतेहपुर पुलिस की साइबर सेल ने तकनीकी विश्लेषण और बैंक ट्रांजैक्शन की कड़ियों को जोड़ते हुए वाराणसी से समीर अहमद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। समीर इस पूरे गिरोह का एक महत्वपूर्ण प्यादा था, जो ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने का काम करता था। उसने पूछताछ में बताया कि वह अल्ताफ नाम के मास्टरमाइंड के लिए काम करता था, जो फर्जी दस्तावेजों पर बैंक खाते खुलवाता था और ठगी की रकम उनमें जमा करवाता था। ये मामला स्पष्ट करता है कि कैसे ये अपराधी अलग अलग शहरों में बैठकर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते थे और मासूम लोगों की मेहनत की कमाई को पल भर में उड़ा ले जाते हैं। 64 करोड़ 82 लाख की वन निगम फ्रॉड में सीबीआई एक्शन। अंत में बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बैंकिंग सिस्टम और सरकारी विभागों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े साइबर वित्तीय घोटालों में से एक है, जिसमें उत्तर प्रदेश वन निगम के नाम पर 64 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मोर्चा संभाल रहा है और लखनऊ से 2 मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लखनऊ में हुआ ये घोटाला इतना बड़ा और पेचीदा है कि इसमें अंजाम देने वाले अपराधियों ने महीनों तक रेकी की और सरकारी तंत्र की बारीकियों को समझा। सीबीआई की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि दीपक संजीव सुवर्णा और दीपक यादव नाम के 2 शातिर अपराधियों ने उत्तर प्रदेश वन निगम के जाली दस्तावेज तैयार किए थे। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की सदर बाजार शाखा के अधिकारियों को अपनी बातों में उलझाया। फर्जी केवाईसी, जाली प्राधिकरण पत्र और जाली बोर्ड प्रस्तावों के जरिए वन निगम का एक फर्जी चालू खाता खुलवा लिया। इसके बाद इन्होंने बड़ी ही चतुराई से वन निगम से असली सरकारी फंड से 64 करोड़ 82 लाख रुपए उस फर्जी खाते में ट्रांसफर करा लिए। इतनी बड़ी रकम का ट्रांसफर होना ही अपने आप में एक बड़ी सुरक्षा चूक थी, लेकिन अपराधियों ने इसे इस तरह से अंजाम दिया कि बैंक को शुरुआत में कोई शक ही नहीं हुआ। जब ये भारी भरकम राशि फर्जी खाते में पहुंच गई तो आरोपियों ने इसे ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 7 करोड़ रुपए कोलकाता
और दिल्ली की अलग अलग संदिग्ध फर्मों से ट्रांसफर कर दिए ताकि पैसे को लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद किया जा सके। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब बैंक ने एक अन्य बड़े ट्रांजैक्शन के लिए वन निगम से आधिकारिक पुष्टि मांगी, जहां विभाग ने साफ कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई प्राधिकरण पत्र जारी ही नहीं किया है। सीबीआई ने इस मामले में देश के कई राज्यों में छापेमारी की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन दोनों आरोपियों को लखनऊ से धर दबोचा। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के इन 4 बड़े मामलों के जरिए ये समझने की कोशिश की कि साइबर अपराधी कैसे नए नए तरीके अपनाकर हमें लूट रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के लोन फ्रॉड से लेकर लखनऊ के 64 करोड़ के घोटाले तक एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अपराधी हमेशा आपकी एक छोटी सी चूक का इंतजार करते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने साइबर सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता में रखा है और पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी इस ठगों के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।